सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है लिंग। तो इस अध्याय में हम लिंग के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें अलग अलग व्यक्ति हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो उपयुक्त चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ कौन क्या कर रहा है। एक लड़की गेंद से खेल रही है। एक महिला अपनी बच्ची के साथ घूम रही है। लड़का झूला झूल रहा है। दादाजी और दादी माँ बैठे हुए हैं। एक आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब इन वाक्यों में आए मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ लड़की, महिला, दादी माँ तथा बच्ची से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, जबकि लड़का, दादाजी तथा आदमी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके नर यानी कि पुरुष अथवा मादा यानी कि स्त्री होने का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। यानी कि हमें जिन शब्दों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ लिंग के भेद। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, मोर, छात्र। तो ये सारे क्या शब्द हैं? ये पुल्लिंग के शब्द हैं। ऐसे ही अगला है हमारा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, चिड़िया, मोरनी, छात्रा। अब अगला है हमारा लिंग की पहचान। लिंग की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। तो ये शब्द वो शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग के उसमें ही प्रयोग होते हैं। पेड़, देश, समुद्र, पर्वत, रत्न, दिन, अनाज, मांस आदि सभी के नाम प्रायः पुल्लिंग के ही होते हैं। चांदी को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। घी, तेल, दूध, जल आदि द्रव्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पा, आव, न, त्र तथा क लगा हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। अब अ वाले शब्द हैं खेल, संसार, नाच, उपवन, जीवन। ऐसे ही आ के हैं छाता, मोटा, लोटा, कपड़ा, थैला, बोरा। पा वाले हैं मोटापा, बुढ़ापा। आव वाले लगाव, बहाव, छिपाव, चढ़ाव। न वाले अध्ययन, लेन देन, यौवन। त्र वाले शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, मित्र। क वाले बालक, शिक्षक, सेवक। तो ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे पुल्लिंग के ही हैं। अब कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, कछुआ, खरगोश, कौवा और चीता। अब शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाल, सिर, हाथ, पैर, कान, दांत। नक्षत्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। सेना और भीड़ को छोड़कर अन्य समूहवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे झुंड, दल, समूह, संघ, परिवार। तो ये सारे शब्द भी क्या है? हमारे पुल्लिंग के ही होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत भाषा के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाक, आंख, गर्दन, कमर, एड़ी आदि। कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी आदि। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, या, आस, ता, आई, नी तथा री आदि प्रत्यय लगते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग
होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बिटिया, चूहिया, प्यास, सुंदरता। अब आगे हम देखेंगे कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप। नीचे कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे आ प्रत्यय जोड़कर कैसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो छात्र पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें अगर हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रा। प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या, पूज्य का पूज्या। ऐसे ही ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग बेटा, स्त्रीलिंग बेटी, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, देव देवी। ऐसे ही इया प्रत्यय जोड़कर बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, खाट खटिया। इका प्रत्यय जोड़कर गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, नायक नायिका। ऐसे ही नी प्रत्यय जोड़कर मोर का मोरनी, चोर का चोरनी। आनी प्रत्यय जोड़कर इंद्र का इंद्राणी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी। इन प्रत्यय जोड़कर मालिक का मालकिन, नाग का नागिन, पुजारी का पुजारिन। मान के स्थान पर मति तथा वान के स्थान पर वती जोड़कर श्रीमान का श्रीमती, रूपवान का रूपवती, गुणवान का गुणवती। ऐसे ही अगला है कुछ अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द, जैसे वर का वधू, भाई का बहन, बिलाव का बिल्ली, कवि का कवित्री, नर का नारी, वीर का वीरांगना, विद्वान का विदुषी। तो ये थे बच्चों हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।